अस्सलाम वालेकुम सामीन। किताब शुक्रगुजारी का जादू की 17वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसका उन्वान है जादू भरा आईना। सामीन, सेल्फ हेल्प बुक सीरीज में जाना माना नाम दारुशौर पब्लिशर्स ऑडियो बुक्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल कर सकें। इस किस्त का आगाज विलियम एस ब्रोग, एक मुसन्निफ और शायर गुजरे हैं, उनके एक कॉल से होता है। वो कहते हैं, जादुई दुनिया में ना तो कोई इत्तफाकात होते हैं और ना ही हादिसात। कोई भी चीज इस वक्त तक रूनुमा नहीं होती जब तक कोई शख्स उसे करना ना चाहे। जब आप तशक्कुर की जादुई ताकत को किसी भी मनफी सूरत हाल की तरफ मोड़ते हैं तो ये पुरानी सूरत हाल को खत्म करके एक बिल्कुल नई सूरत हाल पैदा कर देती है, जिसका मतलब ये है कि जब आप खुद को इस मकाम पर ले आते हैं कि दौलत की कमी का रोना रोने के बजाय जो कुछ मौजूद है इसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो बिल्कुल एक नई सूरत हाल पैदा हो जाती है, जो दौलत की कमी वाली सूरत हाल को खत्म करके कसीर दौलत वाली सूरत हाल की जगह ले लेती है। याद रहे कि दौलत और सरवत से मुतल्लिक आपके मनफी ख्यालात और एहसासात ना सिर्फ दौलत को आपसे दूर धकेल देते हैं बल्कि आपकी जिंदगी में दौलत की मिकदार को भी रफ्ता रफ्ता कम करते रहते हैं। यानी जब भी आप दौलत के बारे में बुरा महसूस करेंगे आपकी जिंदगी से उसकी कुछ ना कुछ मिकदार कम हो जाएगी। दौलत से मुतल्लिक अगर आपके जज्बात और एहसासात खौफ, परेशानी, मायूसी और जलन और हसद पर मबनी है तो इसका साफ और वाज़ेह मतलब है कि आप मजीद दौलत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि कानून कशिश कहता है कि एक जैसी चीजें ही अपनी तरफ एक दूसरे को खींचती हैं। लिहाजा अगर आप खुद को मायूस व महरूम महसूस करते हैं तो आपके पास दौलत नहीं है, तो आप मजीद दौलत हासिल करने की बजाय मजीद मायूसी व महरूमी ही पाएंगे। अगर आप दौलत से मुतालिक परेशान हैं तो फिर जवाब में भी परेशानी वाली सूरत हाल का ही सामना करेंगे। अगर आप अपनी दौलत की मौजूदा सूरत हाल के बारे में खौफजदा हैं तो आइंदा भी आपको ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा जो आपको दौलत से मुतालिक मजीद खौफजदा किए रखेगी। अगरचे बज़ाहिर ये इंतहाई मुश्किल काम नजर आता है कि आपके पास दौलत की कमी हो और आप इस सूरत हाल को नजरअंदाज करते हुए दौलत के लिए भरपूर तशक्कुर के जज्बात महसूस करें, लेकिन क्या करें, यही तल्ख हकीकत है और आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। और यह भी नहीं हो सकता कि आप बैक वक्त दौलत के शुक्रगुजार भी हों और उसकी कमी का रोना रोते हुए उससे मायूसी का इजहार और शिकवा शिकायत भी करें। लिहाजा ये किसी भी सूरत में नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में आप दौलत के बारे में शुक्रगुजारी के जज्बात भी रखें और मायूसी और परेशानी भी महसूस करते रहें, क्योंकि जब आप दौलत के शुक्रगुजार होते हैं तो आप अपने इस अमल से ना सिर्फ इन मनफी ख्यालात और एहसासात को जन्म लेने से रोक देते हैं जो दौलत को आपसे दूर रखने में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि आप वो काम कर रहे होते हैं जो दौलत आपको पास रहने का बाइस बनती है। जो दौलत आपके पास मौजूद है इसके तो आप शुक्रगुजार होते ही रहते हैं, जिसके बाइस आपको मजीद दौलत मिलती रहती है, लेकिन जो दौलत आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए तशक्कुर की जादुई ताकत इस्तेमाल करने से पहले आपको इन मुख्तलिफ तरीकों और रास्तों को समझने की जरूरत है जिनका जरिए दौलत और सरवत आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। मजीद ये कि आपको ये बात भी समझने की जरूरत है कि अगर आपने आने वाली दौलत के बारे में हर दफा शुक्रिया अदा ना किया तो उससे आपकी तरफ आने वाली दौलत की कसरत का बहाव रुक जाएगा। ये दौलत आपके पास गैर मुतवक्का तौर पर किसी चेक के जरिए भी आ सकती है, आपकी तनख्वाह में इजाफे के जरिए भी आ सकती है, आपकी कोई लॉटरी भी निकल सकती है, या फिर किसी शख्स की तरफ से आपको पैसों का तोहफा भी मिल सकता है। आपके पैसों की इस तरह भी बचत हो सकती है कि कोई दूसरा शख्स अचानक आपके लंच या डिनर का बिल अदा कर दे। आपके पैसों की इस तरह भी बचत हो सकती है कि कोई शख्स आपके लंच या डिनर का बिल अचानक अदा कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई चीज खरीदने जाएं और वहां जाकर आपको पता चले कि वो चीज डिस्काउंट रेट पर मिल रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी चीज के खरीदने की जरूरत थी लेकिन खरीदने से पहले ही किसी ने वो चीज आपको तोहफे में दे दी और यूं आपके पैसे बच गए। इन तमाम सूरत हालात का एक ही नतीजा बरामद होता है कि आपकी दौलत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लिहाजा जब कभी भी ऐसी कोई सूरत रोनमा हो तो अपने आप से ये सवाल करें कि क्या इस वाक़े का मतलब है कि मेरे पास मजीद दौलत आ गई है। इस सवाल करने की वजह यह है कि आपको उस आने वाली दौलत का मजीद शुक्रगुजार होना चाहिए जो आपने मज़कूरा वाक़े से हासिल की है। अगर आप अपने किसी दोस्त के सामने किसी शय के खरीदने का तज़किरा करते हैं और वो चीज आपके दोस्त के पास मौजूद है लेकिन इसके इस्तेमाल में नहीं है, इसलिए वो आपको मुस्तार दे देता है, या आप किसी सफर पर जाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और उस दौरान आपको पता चलता है कि एक खुसूसी डिस्काउंट पैकेज मिल रहा है जिसे आप फौरन ले लेते हैं,
या आपको कर्ज फराहम करने वाला इदारा कम शरह सूद पर कर्ज देने का ऐलान कर देता है। इसी तरह कोई सर्विस फराहम करने वाली कंपनी आपको पहले से बेहतर पैकेज की ऑफर करती है। इन तमाम सूरतों में आपकी दौलत में जादुई अंदाज से इजाफा हो जाता है। क्या आप इन लामहदूद वाक़यात और सूरत हालात का अंदाज़ा कर सकते हैं जहां से आप दौलत हासिल कर सकते हैं? आपने माजी में इस नौ की बेशुमार सूरत हालात का सामना और तजर्बा और मुशाहिदा किया होगा, ख्वाह इस वक्त आपने महसूस किया हो या ना किया हो, लेकिन ऐसा हुआ है और ये आप ही की वजह से वकूअ पज़ीर हुआ है, क्योंकि जब तशक्कुर आपका तर्ज ज़िंदगी बन जाता है तो फिर आप इस नौ की जादुई सूरतों को हर वक्त अपनी तरफ मुतवज्जो करते रहते हैं। बहुत से लोग इसे खुशकिस्मती से ताबीर करते हैं, हालांकि ये कोई किस्मत वगैरह का चक्कर नहीं, बल्कि ये तो आफाकी कानून है। ऐसे कोई भी हालात वाक़यात जिनके नतीजे में आपको दौलत हासिल हुई है या कोई और ऐसी चीज हासिल की है जो पैसों से आती है, ये सब आपके तशक्कुर का ही नतीजा है। जब आपको ये बात मालूम होगी कि ये हालात आपके तशक्कुर के नतीजे में पैदा हुए हैं तो आपको बेतहाशा खुशी होगी, और जब आप अपनी इस खुशी और तशक्कुर को एक साथ मिलाएंगे तो फिर आप में एक हकीकी मकनातीसी कुव्वत पैदा हो जाएगी जो मुसलसल कसरत और फरावानी को आपकी तरफ खींचती रहेगी। आज से कई साल पहले जब मैं अमेरिका में आई थी तो मेरे पास सिर्फ 2 अदद सूटकेस थे और बस। मैंने एक छोटे से अपार्टमेंट में काम शुरू किया था जिसकी बुनियादी जरूरत की सिर्फ चंद चीजें ही मौजूद थीं। मेरे पास सिर्फ एक कंप्यूटर था जिसके कीबोर्ड को रखने के लिए मेरे पास मेज भी नहीं थी, बल्कि मैं इसे अपनी गोद में रखा करती थी। मेरे पास अपनी कार भी नहीं थी, हालांकि मुझे घर से हर जगह बाहर जाना पड़ता था। लेकिन मैं इस सब कुछ के बावजूद इस बात पर ही बहुत खुश थी कि मैं अमेरिका में हूँ। जो काम कर रही थी इस पर भी शुक्रगुजार थी। मैं अपने इंतहाई बुनियादी जरूरियात के हामिल अपार्टमेंट पर भी शुक्रगुजार थी जिसमें सिर्फ 4 प्लेटें, 4 चम्मच, 4 चाकू और 4 कांटे थे। मैं इस बात पर भी नहायत शुक्रगुजार थी कि मैं जरूरत के अक्सर मकामात पर पैदल जा सकती थी। मैं इस बात पर भी शुक्रगुजार थी कि मेरी गली के बिल्कुल सामने टैक्सी स्टैंड था। फिर एक जबरदस्त वाकया रूनुमा हुआ कि एक शख्स जिसके साथ मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी, उसने मुझे चंद माह के लिए ड्राइवर समेत अपनी गाड़ी गिफ्ट कर दी। मेरे पास अपने कंप्यूटर के अलावा इंतहाई बुनियादी जरूरियात की चंद अशिया थी जिनके साथ मैं जिंदगी गुजार रही थी। फिर अचानक कुछ अरसे बाद मेरे पास अपनी जाती कार भी थी और ड्राइवर भी, जिस पर मैं नहायत शुक्रगुजार थी कि मुझे और अता किया गया। और यही वो जादू है जो तशक्कुर की बदौलत रूनुमा होता है। जिस दौलत को आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आज की जादुई प्रैक्टिस ने बहुत से लोगों के लिए निहायत हैरानकुन नताइज पैदा किए हैं। इस जादुई प्रैक्टिस के इख्तिताम पर आप कायनात के तशक्कुराती बैंक की तरफ से एक ब्लैंक या जादू भरा चेक पाएंगे जिसे आप फिल करके अपना नाम जारी करेंगे। इस चेक में आप अपनी मर्जी की रकम लिखेंगे, अपना नाम दर्ज करेंगे और आज की तारीख लिखेंगे। इस ज़िम्न में आपको चाहिए कि आप एक मखसूस रकम का इंतखाब करें जो किसी एक चीज़ की खरीदारी के लिए आपको दरकार हो, क्योंकि इससे ये होगा कि जब आपको इल्म होगा कि आपने ये रकम कहाँ खर्च करनी है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके शुक्रगुजार हो सकेंगे। याद रहे कि पैसे किसी भी शय के हुसूल का जरिया होते हैं, लेकिन फी नफ्सी ही इसकी कोई ज़ाती हैसियत नहीं होती। लिहाजा अगर आपने फी नफ्सी दौलत के बारे में ज्यादा सोचा है तो फिर आप उसके ज्यादा शुक्रगुजार नहीं हो सकेंगे। जिन चीजों को आप हासिल करना चाहते हैं, जिन कामों को आप करना चाहते हैं, जब उनके बारे में सोचेंगे तो खुद को उन चीजों का ज्यादा शुक्रगुजार महसूस करेंगे बनिस्बत पैसों के जिनका ज्यादा शुक्रगुजार नहीं हुआ जा सकता। आप जादू भरा ब्लैंक चेक जेर नजर किताब से फोटोकॉपी या स्कैन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से भी वाफर मिकदार में ये ब्लैंक चेक हासिल किए जा सकते हैं जिसका एड्रेस है thesecret.tv.magiccheck। अगर आप चाहें तो अपने पहले मैजिक चेक पर थोड़ी रकम के साथ इस प्रैक्टिस का आगाज कर सकते हैं, और जब ये मज़कूरा रकम हासिल कर लें तो फिर अगले चेक पर इसे ज्यादा रकम लिख लें। पहले चेक पर कम रकम लिखने का फायदा ये होगा कि जब आप इसे जादुई अंदाज से हासिल करेंगे तो आपको ये जानकर निहायत खुशी होगी कि आपने ये काम कर दिखाया है। अलावा अजीम आप ये भी जान लेंगे कि तशक्कुर का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मजीद ये कि तशक्कुर और खुशी के मिलोजुले असरात आपको और ज्यादा रकम हासिल करने का यकीन दिला देंगे। जब आप मैजिक चेक की तमाम तफसीलात पूर कर लें तो फिर इसे अपने हाथों में थामकर थोड़ी देर के लिए इस चीज के बारे में सोचें जिसे खरीदने के लिए आपको मज़कूरा रकम चाहिए। इसके बाद अपने दिमाग में एक तस्वुर उतारें और तस्वुराती आंख से खुद को अपनी मतलूबा शय की खरीदारी के लिए मार्केट में रकम खर्च करता हुआ देखें, और जितना मुमकिन हो सके अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा जोश और तशक्कुर महसूस करने की कोशिश करें। हो सकता है आपको यह रकम जूतों का एक नया जोड़ा खरीदने के लिए चाहिए हो, या नया कंप्यूटर या नया बेड खरीदने के लिए। लिहाजा खुद को थोड़ी देर के लिए महसूस करें कि आप किसी स्टोर में अपनी पसंदीदा अशिया खरीद रहे हैं।
اگر آپ اپنی مطلوبہ اشیاء کی خریداری آن لائن کرتے ہیں تو پھر خود کو تصوراتی طور پر محسوس کریں کہ آپ اپنے گھر کے دروازے پر اس شے کی ڈلیوری وصول کر رہے ہیں، لہٰذا اس کے لیے تشکر اور پرجوشی کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ کو اپنی مطلوبہ رقم اس لیے چاہیے کہ آپ سمندر پار کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، یا یہ رقم آپ کو اپنے کسی بچے کی کالج ایجوکیشن کے لیے چاہیے، تو آپ تصور کریں کہ آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خرید رہے ہیں یا اپنے بچے کے لیے کالج بینک اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں۔ پھر خود کو ان کے لیے اسی طرح پرجوش اور شکر گزار محسوس کریں گویا یہ دونوں چیزیں آپ کو حاصل ہو گئی ہیں۔ جب آپ یہ تمام مراحل طے کر چکیں تو پھر آپ ایسا محسوس کریں کہ اس میجک چیک کو اپنے ساتھ لے جائیں اور کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں سے اکثر آپ کی نظر پڑتی رہے۔ آج کے دن کم از کم 2 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ ایسا کریں کہ اس میجک چیک کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور خود کو تصوراتی آنکھ سے اپنی مطلوبہ شے کی خریداری کرتے ہوئے دیکھیں، اور پھر جتنا ممکن ہو سکے خود کو پرجوش اور شکر گزار محسوس کریں اور ایسا محسوس کریں کہ گویا آپ حقیقی معنوں میں یہ خریداری کر رہے ہیں۔ اگرچہ آپ دیگر جادوئی مشقوں کو بہت زیادہ مرتبہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس جادوئی پریکٹس کو دن بھر میں جتنی بار مرضی کر لیں۔ آج کا دن اختتام پذیر ہونے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس میجک چیک کو وہیں رکھا رہنے دیں جہاں پہلے پڑا ہوا تھا، یا پھر ایسی جگہ رکھ دیں جہاں اسے آپ روزانہ دیکھ سکتے ہوں۔ اسے آپ اپنے باتھ روم کے آئینے کے اوپر، فریج کے اوپر، اپنی شکر گزاری کے جادوئی پتھر کے نیچے، اپنی کار میں یا اپنے پرس میں، یا پھر اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کے بیک گراؤنڈ میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں جہاں سے آپ اسے ہر روز دیکھ سکیں۔ بہرحال جب بھی آپ کی اس میجک چیک پر نظر پڑے تو ایسا محسوس کریں کہ گویا آپ وہ رقم حاصل کر چکے ہیں جو اس میجک چیک پر درج ہے۔ پھر آپ خود کو اس رقم کا نہایت شکر گزار محسوس کریں گے کیونکہ اب آپ اپنی مطلوبہ شے خریدنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ جب آپ کو حقیقی معنوں میں اتنی رقم مل جائے جتنی اس میجک چیک پر آنے سے پہلے لکھی تھی، یا آپ کو مطلوبہ شے کسی اور جادوئی طریقے سے مل جائے جس کی خریداری پر آپ یہ رقم خرچ کرنا چاہتے تھے، تو اس کے بعد اس چیک پر آپ کسی اور چیز کی خریداری کے لیے دوسری رقم لکھ دیں۔ اس طرح آپ اس میجک پریکٹس کو جتنے عرصے تک جاری رکھنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اس میجک پریکٹس کو جتنے عرصے تک جاری رکھنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میجک پریکٹس نمبر 17، میجک چیک نمبر 1۔ اپنی نعمتوں کو شمار کریں۔ اپنے پاس موجود 10 نعمتوں کی فہرست تیار کریں اور ان کی وجہ بیان کریں کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ اپنی فہرست کو دوبارہ پڑھیں اور پھر ہر نعمت کے آخر میں 3 دفعہ شکریہ کے الفاظ ادا کریں۔ نمبر 2، اپنے میجک چیک میں اپنی مطلوبہ شے کی خریداری کے لیے درکار رقم لکھیں اور اس کے ساتھ اپنا نام اور آج کی تاریخ بھی لکھ دیں۔ نمبر 3، اپنے میجک چیک کو اپنے ہاتھوں میں پکڑیں اور تصور کریں کہ جس چیز کے لیے آپ کو یہ رقم چاہیے تھی وہ مل گئی ہے اور اب آپ اپنی مطلوبہ شے کی خریداری کر رہے ہیں۔ پھر جتنا ممکن ہو سکے اس شے کے ملنے پر خود کو بھرپور خوش اور شکر گزار محسوس کریں۔ نمبر 4، آج دن بھر اس میجک چیک کو اپنے ساتھ رکھیں اور کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر اکثر آپ کی نظر پڑتی ہو۔ اس کے علاوہ ایسا کریں کہ دن بھر میں کم از کم 2 مرتبہ یا اس سے زیادہ اس میجک چیک کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر تصوراتی طور پر محسوس کریں کہ آپ کو اپنی مطلوبہ رقم مل گئی ہے اور آپ اپنی مطلوبہ شے خریدنے مارکیٹ میں جا رہے ہیں۔ نمبر 5، آج کا دن اختتام پذیر ہونے کے بعد اپنے میجک چیک کو کسی ایسی نمایاں جگہ پر رکھ دیں جہاں سے آپ اسے روزانہ دیکھ سکیں۔ جب آپ کو چیک پر لکھی مطلوبہ رقم مل جائے یا وہ چیز جسے آپ خریدنا چاہ رہے تھے آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر چیک پر کسی دوسری شے کی خریداری کے لیے مطلوبہ رقم لکھ دیں۔ نمبر 6، آج رات سونے سے پہلے اپنے شکر گزاری کے جادوئی پتھر کو اٹھائیں اور آج کے دن جو کام سب سے بہتر ہوا ہے اس کے لیے شکر گزاری کا جادوئی الفاظ تھینک یو کہیں۔ www.thesecret.tv.the magic اس ویب سائٹ سے میجک چیک کی مختلف تصویریں رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے حسب ضرورت کسی بھی چیک کا پرنٹ نکال